अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार दाल के कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपके घर में भी कोई दाल शौक़ से नहीं खाता तो एक बार मेरे तरीके से ये दाल के कोफ्ते बनाएं, फिर कमाल देखें कि सब कैसे टूट पड़ेंगे। आपसे कोफ्ते क्यों नरम नहीं बनते, ग्रेवी में क्यों प्याज और टमाटर रह जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। आपने वीडियो को पूरी वॉच करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो से ज़्यादा दाल लिया है और 1 किलो से थोड़ी कम है। 1 किलो पूरी नहीं है। अब आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। 3 से 4 मरतबा वॉश करके इसको आपने भिगो के रख देना है। मैंने इसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, मैंने आप कोफ्ते बनाने थे इसलिए मैंने जल्दी ही शुरू कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक प्याज लिया है, साथ में सब्ज़ मिर्च है और 3 से 4 जवे आपने लहसुन के इसमें ऐड करने, इसको बारीक पीस लेना। ये देखिए इस तरह का पीस लीजिएगा। ये क्यों पीसा है ये आपको आगे जाके बताती हूँ। नेक्स्ट एक कुकर लिया है, उसमें आपने जो पानी मैंने दाल वाला डाला था सिर्फ वही थोड़ा सा पानी आपने दाल में डालना है। अब प्याज और सब्ज़ मिर्च और साथ में लहसुन ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून ही साबुत धनिया ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। और पानी चेक कर लें, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बस आपने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है। तो मैं इसको 5 मिनट वेट लगाऊंगी। आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से वेट लगाइएगा। मैंने साबुत प्याज, साबुत लहसुन इसलिए ऐड नहीं किया कि वो हमने इसको वेट कम लगाना था तो फिर लहसुन अदरक अच्छे से मिक्स नहीं होना था, इसलिए ये देखें कितना मैंने पानी आपके सामने इतना कम डाला था और एक कतरा भी पानी का नहीं बचा। और ये देखिए अगर आपने वेट नहीं लगाना तो सिंपल भी आप इसको चूल्हे पे पका सकते हो। तो इस तरह की एक ले लें कुंडी, ये सभी घरों में मौजूद होती है। तो इस तरह आपने इसमें इसको पीस लेना है। आपने इसको बारीक पीसना है। हमने इसको पकाया तो ये बहुत अच्छे से पिस जाएगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए मैंने आपके सामने सारी दाल को पीस लिया है। इसमें प्याज, लहसुन, सब्ज़ मिर्च सभी कुछ है, लेकिन अभी बहुत से मसाले बाकी हैं। आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। अब आपने इसमें 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देनी है, इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा और अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है। खूब सारा सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और 2 अंडे ज़रूर शामिल करने हैं। अब मैंने इसमें 2 अंडे शामिल किए। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये बेसन है, इसको मैंने भुनाई की है, भून के आपने ऐड करना है। आपने 4 चम्मच इसमें बेसन के ऐड कर देने, वो इसलिए ऐड किए हैं ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, आपके कोफ्ते टूटे नहीं, अच्छे से बाइंड हो जाएं और अच्छे से ये फ्राई हो जाएं। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करो। अगर मेरी न्यू रेसिपीज़ देखना चाहती हो तो यूट्यूब पे मुझे किचन विद तबस्सुम के नाम से सर्च करें। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। यकीन मानिए इतने मज़े के ये कोफ्ते रेडी होंगे। आप बेसन नहीं डालना चाहते हो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ये ऐसे ही बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। अगर आप अंडा डालना नहीं चाहते इसमें तो फिर आप इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा जो मिक्सर सेट हो चुका है। अब इसके कोफ्ते बनाते हैं, छोटे बना लें, बड़े बना लें, जितना साइज़ आपको पसंद है। इतने मज़े के, इतने यमी ये कोफ्ते बनेंगे। दाल तो आप बनाते ही रहते हो, लेकिन दाल के कोफ्ते बना के ज़रूर खाइएगा। चिकन को भी पीछे छोड़ जाएंगे, चिकन भी पास पड़ा होगा तो वो भी कोई नहीं खाएगा, जितने मज़े के ये कोफ्ते बनेंगे। यकीन मानिए, सच बता रही हूँ, ईमानदारी से बता रही हूँ कि इतने मज़े के ये कोफ्ते रेडी हो गए। ये देखिए 2 बना लिए हैं। सारे कोफ्ते रेडी कर लूँ तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फिर इनको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ कैसे आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, ना टूटेंगे, कुछ भी नहीं होगा। कढ़ाई में मैंने घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हो। अब आपने मीडियम आंच पे इनको फ्राई करना, हाई आंच पे बिल्कुल फ्राई नहीं करना। दाल तो वैसे पकी हुई है, बस इसके ऊपर एक कोटिंग सी आ जाए ऑयल की या घी की, क्योंकि ये टूटे ना, क्रिस्पी हो जाएं। अब हमने इसको क्रिस्पी करना है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये देखिए कढ़ाई में जितने कोफ्ते पूरे आ जाएं उतने डाल लूँगी, दोबारा से फिर बाकी के भी मैं फ्राई कर लूँगी। इस तरह आपने इसको पहले टर्न करना है। कितना ज़बरदस्त इसका कलर आने लगा है, गोल्डन सा कलर आए तो फिर आपने इनको प्लेट में निकालना है। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, अगर आप सालन नहीं बनाना चाहते तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। तो चलिए मैं बाकी के भी निकाल लूँ तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ज़बरदस्त से इस तरह का आपने गोल्डन सा कलर लेके आना। दूसरे भी रेडी कर लूँ। नेक्स्ट मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने
अदरक, लहसुन और साथ ही सब्ज़ मिर्च को पीस लिया था। अब उसके बाद आपने 2 प्याज लेने हैं, वो भी मैंने पीस के ऐड किए है। लहसुन अदरक को भी मैंने पीसा है, चॉप नहीं किया, पीस के ऐड किया है ताकि हमारी ग्रेवी सॉफ्ट बने। अब आपने इसमें 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। साथ ही आपने नमक मिर्च को भी ऐड कर देना है ताकि नमक मिर्च की भी साथ ही बुनाई हो जाए। और तब तक हमने भुना जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। अब मैंने 2 टमाटर वो भी मैंने पीस के ही ऐड किए, पीस के आपने ऐड करने हैं। और आप वैसे ऐड करोगे ना तो फिर वो ग्रेवी सही नहीं रहती, ऐसे ग्रेवी सॉफ्ट बनती है। कोफ्ते हैं तो आपने ऐसे इसमें ग्रेवी ऐड करनी है। और ये जो है ना, ये मैंने खुद बचाया था, जो हमने कोफ्ते बनाए, ये कोफ्ते वाला मिक्सचर है, इसको मैंने हाफ़ कप के करीब होगा जो मैंने खुद बचाया था। तो अब आपने इसमें डाल लेना, इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया। अब आपने पानी इतना ऐड करना जितना आपके कोफ्ते ज़्यादा हैं तो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड किया है, क्योंकि बाद में ग्रेवी सख्त हो जाती है। जितना मैंने पानी ऐड किया आप भी इतना ही ऐड कीजिएगा। और आपके कोफ्ते इतने ज़्यादा हैं, अगर कम है तो फिर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अब इन कोफ्तों को पकाते हैं ताकि ये अंदर तक कुक हो जाएँ। अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड किया है, खुशबू के लिए मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हो। ये देखें, अब आप जितना मर्ज़ी इसको पका लें, ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे आप थोड़ा पतला ही रखिएगा क्योंकि ठंडी होकर ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। तो ये देखिए, चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। ऊपर से मैंने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च को गार्निश किया है। तो जितनी बार मरतबा हम इसको गर्म करेंगे, साथ में ग्रेवी जो है वो गाढ़ी होती जाएगी। आपने पतली ही रखनी है ताकि आप जब भी सालन को गर्म करें तो फिर वो थोड़ा सा सालन में फ़र्क आ जाता है। तो ये देख लें, लुक आपके सामने है, ज़बरदस्त से मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। आपने चिकन में, मटन में खाए होंगे, लेकिन आपने ये दाल के कोफ्ते भी ज़रूर बना के खाने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।